हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अफबाहु प्रिंसिपल्स का यूज किस में करते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब जो एनर्जीज का ऑर्डर्स लिखना होता है तो उसमें हम लोग अफबाहु प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को फीलिंग्स कैसे कैसे करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल सबसे पहले फीलिंग होगा, कौन सा ऑर्बिटल सबसे बाद में होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो अफबाहु है ये कोई साइंटिस्ट नहीं है। इसका मतलब अफबाहु का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये कंसेप्ट कितने लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ये साइंटिस्ट है, मतलब ये अपना प्रिंसिपल दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अफबाहु मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है और इसका कोई मतलब ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ठीक है, और ये जो मतलब बोले थे कि एन प्लस एल रूल्स आप लोग जानते होंगे। एन जो बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स क्वांटम्स नंबर्स को बोलते हैं, और ये जो बोलते हैं एजीमुथल्स क्वांटम्स नंबर्स को बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, आप इतना जानते होंगे तो हमें आपको इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करने का मतलब तरीका बता देंगे। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है वो साइज़ के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है शेप। ठीक है, और ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मतलब कि ऐसे अगर मान लीजिए रैंडम हम लिख लेते हैं 5D 4S 3D। ठीक है, ऐसे 3 एग्जांपल्स ले लेते हैं और इसमें देखते हैं कि सबसे पहले फीलिंग्स किस में होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ए एन प्लस एल से रूल्स निकाल करके इसमें चेक करते हैं। एन मतलब हो गया जो ये लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 5, और एल जो है डी। आप ऐसे नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। एस के लिए एल का वैल्यू हो जाता है 0, पी के लिए एल का वैल्यू होता है 1। ठीक है, डी के लिए एल का वैल्यू रहता है 2, एफ के लिए एल के वैल्यू रहता है 3। ऐसे ही मतलब कि आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, हमको मतलब इतना ही सीखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मतलब कि एन प्लस एल्स रूल्स का अकॉर्डिंग मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एल जो यहाँ पे डी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा वैल्यू 2। ठीक है, तो 2 इसका मतलब कि इसका रिजल्टेंट 7 हो गया। फिर इसमें चेक कर लेते हैं एन प्लस एल्स, तो एन की जगह पे 4 प्लस एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 0, तो इसके लिए 4। ठीक है, इसमें फिर चेक कर लेते हैं एन के वैल्यू 3 प्लस डी के लिए 2, इसका मतलब कि 5। ठीक है, अब देखेंगे कि सबसे कम किसका वैल्यू आया है। एन प्लस एल का एडिशन सबसे कम किस में आया है, उसी में इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग फर्स्ट होगा। ठीक है, एन प्लस एल जो होता है जिसका वैल्यू मिनिमम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले फिलिंग होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे कम आया है इसका। ठीक है, तो ऐसे अरेंज कर लेते हैं, है ना। 4S में सबसे ज़्यादा फीलिंग होगा। ठीक है, फर्स्ट फीलिंग होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 5। ये जो 3 + 2 5 आया है, उसके बाद 3D हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ये जो 5D है। अब इसमें देखेंगे कि ये जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग हो गया। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे ही ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट्स होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। एक सवाल इस पे आता है एनर्जी मतलब जिसका एनर्जी कम होगा उसी में इलेक्ट्रॉन्स फील सबसे पहले होगा। ठीक है, तो एनर्जी का जो ऑर्डर हो जाएगा आपका 3D हो जाएगा। उसके बाद मतलब 5D सॉरी 5 है ये, 5D हो जाएगा। उसके बाद 3D हो जाएगा। उसके बाद 4S हो जाएगा। तो ये जो हो गया इसका एनर्जी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। बस इतना ही था। इसके आधार पे आप मतलब नहीं होता रिमेंबर्स कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मतलब कि सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।